हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 और ये 5.1 यानी कि जो पांचवा चैप्टर जो किसके बारे में है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग के बारे में जैसे आपको पीछे से छोटी कक्षाओं से ही पता है। वर्ग का मतलब जैसे हम करने लग जाएं एक का वर्ग। एक के वर्ग का मतलब क्या है, एक गुना एक यानी किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। ऐसे अगर हम करने जाएं दो का वर्ग, दो का वर्ग क्या हो जाएगा, दो गुना दो यानी कि 4 हो जाएगा। तीन का वर्ग करोगे, तीन गुना तीन 9। चार का वर्ग करेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पाँच का वर्ग करेंगे, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे, 7 गुने 7 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे, 8 गुना 8 क्या हो जाएगा, 64। 9 का वर्ग करेंगे, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। आगे भी एक बार लिख ही देता हूँ मैं। अगर आप 11 का वर्ग करोगे तो वो आएगा आपका 121। 12 का वर्ग होता है आपका 12 12 144। 13 का वर्ग होता है 169। 14 का वर्ग अगर करोगे तो वो हो जाएगा आपका 196। अगर 15 का वर्ग करोगे तो वो हो जाएगा आपका 225। 16 का वर्ग करोगे वो आपका हो जाएगा 256। ये क्यों लिख रहा हूँ, आपको ये याद होने चाहिए सारे, ये आपको सारे याद होने चाहिए। काफ़ी कुछ आपका इजी हो जाएगा इनसे। कम से कम 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। 18 का वर्ग 324 हो जाएगा। 19 का वर्ग जो है आपका वो हो जाएगा 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400। ये मैंने इतने सारे लिखे हैं, कुछ बताना चाहता हूँ आपको मैं। देखिए जब इनका वर्ग किया है 1 से लेकर 10 तक, तो कौन कौन सी संख्या है देखिए इनमें। लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, ये कितना आपका 5 है, ये 6 है, ये 5, ये 6, ये 9, 4, 1 और क्या आपकी 00। तो यहाँ देखिए जब हमने इनका वर्ग किया ना, तो वर्ग करने पर ये संख्या वर्ग किस पे खत्म हो रहा है, 1 का वर्ग 1 पे खत्म हो रहा है, 2 का वर्ग 4 पे, ये वर्ग था यहाँ पे, 3 का वर्ग 9 पे, 4 का वर्ग 6 पे, 5 का वर्ग 5 पे, यानी सिर्फ इकाई का अंक अगर देखें तो अगर 1 से 10 तक जब हमने संख्याओं के वर्ग किए हैं तो इनका अंतिम अंक जो है ना वो क्या रहा, या तो 1 है, या तो 4 है, या 5 है, या 6 है, या 9 है, या फिर आपकी क्या है 00। यानी कि अगर आप यहीं से अगर यहाँ भी देखो तो भी देखिए, अगर आप 11 का वर्ग करोगे तो अंतिम अंक क्या है, 1, ये रहा 11 का। अगर इनका वर्ग मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा नीचे थोड़ा सा ही, अब दिख रहा है थोड़ा सा। अगर 11 का वर्ग करता हूँ अंतिम अंक क्या है इसका, 1 है, देखिए 1 है। 12 का वर्ग कर रहा हूँ तो अंतिम अंक क्या आपका 4 है। 13 का कर रहा हूँ तो अंतिम अंक क्या आपका 9, ये रहा। 14 का कर रहा हूँ तो अंतिम अंक आपका 6, ये रहा। 15 का अंतिम अंक क्या है, 5 है। 16 का कर रहा हूँ तो अंतिम अंक क्या आपका 6 है। 17 का कर रहा हूँ तो अंतिम अंक आपका क्या है 9 है। 18 में अंतिम अंक 4, 19 में अंतिम अंक 1 और 20 में अंतिम अंक में क्या है आपकी 00। यानी कहने का मतलब क्या हो जाए, आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, किसी भी संख्या का, उनका अंतिम अंक अगर वर्ग होगा ना, वर्ग संख्या का वर्ग, किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक ये होंगे भी, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, फिर 9, फिर 0 आपकी कपल में आएंगी, जोड़े में, चाहे तो 2 0 आएंगी, चाहे फिर 4 0 आएंगी, चाहे आपकी 6 0 आएंगी। यानी कि जीरो की संख्या सम होगी भी, 3 5 7 ऐसी 0 की संख्या नहीं हो सकती। तो यानी कि अगर बिना देखे अगर मैं ये बताना हूँ कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, ये अंक अगर उनके लास्ट में हैं 1 4 5 6 9 और 0 जो कि जोड़े में होने चाहिए, तो वो किसी संख्या का वर्ग है, वरना वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी बात ये है। अब इसकी एक्सरसाइज को करते हैं।
इसको आप याद कर लीजिए, 1, 4, 5, 6, 9 और जीरो की संख्या जोड़े में होनी चाहिए, 2 जीरो हो चाहे 4 जीरो हो चाहे 6 जीरो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। सिर्फ इकाई का अंक, इसका पूरा वर्ग नहीं करवाया है, सिर्फ क्या बताना है, इकाई का अंक, सिर्फ वो बताना हमने। तो इसका इकाई का अंक जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। सिर्फ 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक 4 आएगा। 9 का वर्ग कीजिए, 9 निम 81, 81 में अंतिम अंक क्या है, 1, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया है। 8 के 8 पार्ट भाग हैं, इसके 8 भाग में बारी बारी से करता हूं इनको। देखिए पहला जो क्वेश्चन उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अब 81 में इकाई के अंक पे क्या है, 81 में इकाई का अंक 1 है और 1 का वर्ग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो इसलिए 81 के वर्ग में, इसलिए 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, ये जो वर्ग क्या वो अंक क्या होगा, 1 होगा। बस इतना ही करना है। दूसरा और करोगे और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट करोगे तो दूसरा पार्ट में आपको बताना है कि 272 का अगर वर्ग करने लग जाओ, 272, अब 272 में इकाई के अंक, इकाई के अंक के लिए इकाई के अंक 2 का वर्ग क्या बनेगा, 2 का वर्ग क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है। तो फिर 272 का जब वर्ग करोगे आप, इसलिए 272 के वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 4। यानी कि सिर्फ आपने कितनी बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक लीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए इकाई के अंक का, वो जो अंक आएगा वो उसके वर्ग का हो। यानी जब 272 का वर्ग करोगे, यानी आप 272 गुना 272 करोगे तो उसमें इकाई का अंक 4 आएगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। और करिए तीसरा पार्ट, और पता चलेगा। तीसरे भाग में जो दे रखा आपका 799, अब 799 में इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है और 9 का वर्ग क्या होता है भाई, 81, और इसमें अब 9 का वर्ग 81, अब इसके अंदर इकाई का अंक क्या आपका 1 है, ये रहा 9 के अंदर, इसमें इकाई का अंक क्या आपका 1 है। इसलिए 799 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा भी, इकाई का अंक क्या होगा आपका 1 होगा। ये इसका हुआ आपका थर्ड पार्ट। चौथे पार्ट में जो संख्या दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है, 3853 दे रखी है। अगर इसकी बात करें 3853 की, तो 3853 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, और 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। इसलिए 3853 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा भाई। इकाई का अंक क्या होगा आपका, 9 होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी क्या कर रहे हैं हम। और करेंगे, और देख लीजिए। आज 5वें पार्ट में दे रखा आपका 1234। तो 1234 में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक क्या आपका 4 है, और 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16, और 16 के अंदर अगर देखें हम, जो है यहाँ इकाई का अंक क्या है इसके अंदर, ये है ना 16 में 6 आया है। इसलिए 1234 के वर्ग में
इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक 6 होगा। ये हुआ इसका पांचवा पार्ट। पांचवें के बाद छठा पार्ट करते हैं, छठा भाग इसका। और छठे भाग में दे रखा है आपका 26,387। कितनी बड़ी संख्या हो चाहे 26,387 में इकाई का अंक 7 है। ये इकाई का अंक 7 है और 7 का वर्ग करोगे तो कितना होता है आपका 49 होता है। इसलिए 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, ये वाला 9 होगा। 49 में से इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, 9 होगा। ये हुआ इसका छठा भाग। सातवां भाग देखते हैं इसका। सातवां भाग, सातवें भाग में दे रखा है 52,698। तो 52,698 में 52,698 में इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक 8 है और 8 का वर्ग कितना होता है भाई 64। इसलिए 52,698 के वर्ग में इकाई का अंक ये वाला क्या होगा 4 होगा। इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। ये सातवां भाग इसका। उसके बाद पहले का 8वां भाग और 8वें भाग में जो संख्या दे रखी 99,880। 99,880। अब 99,880 की बात करें तो इसमें देखिए 99,880 में इकाई का अंक 0 है। इसलिए अब सीधा पता देख लीजिए आप, अगर एक 0 है ना तो उसका वर्ग करोगे आप तो क्या बन जाएंगे 2 0 हो जाएंगे आपकी। कैसे, जैसे आप ऐसे समझिए, आप जैसे 10 की और 10 की गुणा करोगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो कि 0 किस में होना चाहिए जोड़े में होने चाहिए, यानी कि डबल होनी चाहिए। 0 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 की संख्या इस ढंग से होनी चाहिए। तो 99,880 में इकाई का अंक क्या है आपका 0 है। तो अब सीधा इसमें आपको वर्ग, क्योंकि 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, 0 का वर्ग आप करने भी लग जाओगे, 0 का वर्ग तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसलिए 99,880 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 0 0 होगा, 0 होगा। बल्कि 2 0 आएंगे, एक्चुअल में डबल 0 आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसने इकाई का पूछा तो इकाई का तो एक ही आएगा। आपको दाई की संख्या तो बतानी नहीं, इकाई की बतानी है, इसलिए एक 0 बताएंगे। और 9वां क्या आपका 12,796। 12,796 में इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग क्या होता है भाई 36। इसलिए 92,796 के वर्ग में इकाई का अंक, लास्ट की डिजिट क्या है 6, इकाई का अंक क्या होगा आपका 6 होगा। ये आपका हुआ 9वां भाग। 9वां, 10वां चलो यही कर ही देता हूँ। 10वां देखिए, 10वें भाग में संख्या दे रखी है आपकी 55,555। 55,555 में इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक इसमें क्या है 5 है और 5 का वर्ग क्या होता है भाई 25। इसलिए 55,555 के वर्ग में इकाई का अंक ये क्या होगा 5 होगा। तो इस ढंग से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसने पहले कह दिया कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको इनका कारण बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या ये क्यों नहीं है। और अगर मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या बताया था, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जो है उसका कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसके लिए क्या बताया था कि उसका इकाई अंक या तो 1 हो, या तो 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 9 हो, या फिर 0 जो हो सम संख्या में हो, 2 0 हो, 4 0 ऐसे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो शो करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में जैसे 1057 दे दिया, ये कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने बताना कि पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है उसके लिए हम क्या है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इकाई का अंक, पूर्ण इकाई का अंक जो क्या होना चाहिए, 0 1 4 5 6 9 होने चाहिए। और इसके अंदर नहीं है वो, इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 7 है। और यहाँ इसमें, यहाँ इस संख्या में, यहाँ इस संख्या में इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वैसे इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही बात लिख देना, क्या कि क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक तो 7 है यहाँ पे, इकाई का अंक यहाँ 7 है, जो कि 0 1 4 5 6 9 में से नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबका आंसर में आपको यही लिखना पड़ेगा, लगभग सभी में, 0 वालों को छोड़ के। दूसरी संख्या के देखिए आपकी 23,453, 23,453 में इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 नहीं है, इसलिए यह बस इतना लिख देना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वैसे इसके इतने पार्ट देने की जरूरत थी नहीं, बहुत सारे पार्ट दे दिए, और हर एक में आपको यही आंसर लिखना। देखिए, क्योंकि इनमें से नहीं, इसमें तो इकाई का अंक क्या है, 3 है, और इनमें से वो नहीं है अंक, ये अंक होने चाहिए, ये अंक नहीं है यहाँ पे, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला तीसरे पार्ट में क्या दे रखी है आपकी, 7,928 में इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या, मैं लिखूंगा सारे, बाकी हर एक में यही आंसर लिखना आपको, सभी पार्ट्स में नहीं है। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथे विषय में यही बात है, संख्या के दे रखी आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,22,222। अब इसमें इकाई का अंक क्या, 2 है इसमें तो, और वो इनमें से नहीं है, तो इसमें फिर वही में 2,22,222 में इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सारे पार्ट ऐसे लिखने पड़ेंगे, सारे ऐसे, चलो करने तो पड़ेंगे। पांचवा क्या है, आपके एग्जाम में सारे थोड़ी आएंगे, कोई गिना चुना आएगा इनमें से, और आपको तो रीजन यही लिखना है, बस ये याद कर लीजिए, डिजिट 0 1 4 5 6 9, और 0 भी
क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इकाई की बात हो रही है। अभी जीरो वाला आ गया, देखिए क्वेश्चन ये, अब इसमें देखिए क्या 64,000। अब उसके हिसाब से देखो, कह दो सर इसके अंदर जीरो है, कह दे कोई भी बच्चा कह सकता है कि सर इसमें यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो तो है नहीं। जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए, जोड़े में होनी चाहिए। जीरो की संख्या सम संख्या के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसलिए इसकी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ इसमें क्या बताएंगे, अंक तो है जीरो यहाँ पे, लेकिन यहाँ 64,000 के अंदर जो इकाई का अंक शून्य तो है, लेकिन शून्य इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या में होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, में इकाई का अंक शून्य है, परंतु 64,000 में शून्यों की संख्या विषम है अभी, यानी शून्य की विषम यानी कि 3 है। शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, यानी शून्य की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कि सम संख्या में होनी चाहिए। यहाँ पे विषम संख्या में होगी, यहाँ शून्य यानी 0 3 होगी, विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 5वां पार्ट हो गया इसका। छठा पार्ट देखिए, छठे पार्ट में 89,722 में इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 में से नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 7वां पार्ट देखिए, 7वें में आपका दे रखा है 2,22,000। देखिए अभी इसमें फिर वही बात होगी, शून्य तो है लेकिन शून्यों की संख्या क्या है, सम संख्या नहीं है। यहां इस संख्या में शून्यों की संख्या सम नहीं है, यानी शून्य 3 है यहाँ पे, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये वो आपका 7वां पार्ट। 8वां जो पार्ट है उसमें संख्या है 5,05,050। अब इस संख्या में भी शून्यों की संख्या कितनी, 1 है, शून्य यहाँ भी 5,05,050 में शून्यों की संख्या सम नहीं है। 1 है ना, तो विषम संख्या 1 तो सम नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन आसान से थे दोनों में, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा। उसके बाद हम जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सिर्फ लास्ट वाले अंक का करके देख लेना, 1 का वर्ग 1 विषम होगा, 6 का वर्ग 36 6 आ गया सम होगा, 9 का वर्ग 81 लास्ट में 1 आ गया इसलिए विषम होगा, 4 का वर्ग कितना होता 16 लास्ट में 6 आ गया है इसलिए ये क्या होगा, सम होगा। बस इतना सही है। सुनिए देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, 431 में इकाई का अंक 1 है और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 431 का वर्ग
विषम संख्या होगा। बस इतना ही करना है आपको। तो लास्ट, क्योंकि सम और विषम क्या होता है, सम जो 2 से भाग हो जाए, विषम जो 2 से भाग ना हो। अब सम की पहचान क्या है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। अब वो 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, विषम होगा। 431 का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। इतना ही करना है। दूसरे पार्ट में जो है, दूसरे में संख्या दे रखी है आपकी 2826। 2826 में इकाई का अंक 6 है, और 6 का वर्ग कितना भाई, 36। यहाँ पे क्या है लास्ट में 6, और ये 6 आपकी क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या लिख देंगे आप, जो है 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, इसलिए 2826 का वर्ग, 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे में दे रखा आपका 7779। 7779 में इकाई का अंक 9 है, और 9 का वर्ग क्या होता है भाई, 81, और यहाँ पे अंतिम अंक क्या आ गया आपका, 1 आ गया है, इसलिए 7779 का वर्ग, इसको देख के कहेंगे का वर्ग विषम होगा। वर्ग क्या होगा, विषम होगा। चौथा पार्ट, चौथे में दे रखा आपका 82,004। 82,004 में इकाई का अंक 4 है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और यहाँ क्या इकाई का अंक 6 आया है, इसलिए 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा। सम है ना, 6 तो सम है, तो विषम नहीं होगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन जो है वो लिख तो दिया मैंने यहाँ पे, बुक में देखिए क्या लिखा है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी इस प्रतिरूप को, ये जो बना रखा है पैटर्न, आप इसको देखिए, इसको देख के फिर खाली स्थान जो दे रखे इनको भरना है। देखिए इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए 11 का वर्ग था 121 लिख दिया, ठीक है, कुछ पता चला। 101 का वर्ग किया तो देखिए बीच में क्या आ गया, 2, दोनों साइड में 1, और इन दोनों के बीच में 0 थी ना, 1 0 आ गई यहाँ पे। और आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या बीच में फिर वही 2 है, दोनों साइड में 1 1 है, और बीच में कितनी 0 थी, 2 0 थी, 2, यहाँ भी 2 0 आ गई, यहाँ भी 2 0 आ गई। अब तो पता चल गया। देखिए यहाँ इसका अगर वर्ग करेंगे, दोनों साइड में 1 ले लिया, बीच में 2 भी ले लिया, यहाँ कितनी 0 है, 4 0 है, तो यहाँ कितने आएंगे, 4 0, इस साइड में 4 0, इतनी बीच में फंसा दी, 4 0 हो गया। बस यही हो गया आपका, थोड़ा दूर हो गया, यहीं पे। फिर इसकी अगर बात करें तो वही करना पड़ेगा, बीच में कितना ले 2 ले आप, कितनी 0 होंगे, 3 और 3 6, तो 6 0, 3 और 3 6, और इधर भी 3 और 3, 1 2 3 4 5 6, और दोनों साइड फिर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया है, और न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही था बस ये। 5वें के अंदर फिर ऐसे ही पैटर्न है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इस प्रतिरूप को देखिए तो फिर खाली स्थान भरने हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपको, साथ साथ देख लेना आपको। क्वेश्चन 5 जो है, शुरू में क्या दे रखा है, 11 का स्क्वायर कितना दे दिया, 121 दे दिया है। उसके बाद क्या दे दिया, 101 का स्क्वायर, वो अभी लिखा था, बीच में 2, इधर 0, फिर 1 1 कर दिया ऐसे। 101 के बाद फिर क्या किया, 1 0 1 0 1 इधर रखा है, और इसका स्क्वायर किया। इसमें इसके स्क्वायर में आपकी बुक में दे रखा है यहाँ तक तो 3 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, और फिर क्या है 1। बस पता चल गया मेरे ख्याल से यहाँ से कि जितने 1 है ना, कितने 1 है, 1 2 3, तो उसको बीच में लिखो, फिर 0 लगाओ, फिर 1 कम कर दो, फिर 0 लगाओ, ऐसे करते जाओ।
अब इससे आगे वाला जो खाली स्थान बना है, यहाँ तक तो बुक में दे रखा आपका, यहाँ तक तो। इसके बाद आगे वाले में देखिए क्या आपका 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 1 है, उसका स्क्वायर करना है। देखिए एक कितनी बार है, 4 बार है, तो क्या करूँगा बीच में लेऊंगा 4, इधर 0 लगाई, इधर 0 लगाई, फिर कितना लगा दिया 3, इधर 0 लगाई, इधर 0 लगाई, फिर कितना लिखा 2, फिर दोनों साइड में 0 लगाई, फिर क्या लिख दिया 1। ये हो जाएगा इसका पैटर्न में इसका। ठीक है, ये हमने किसका किया, पांचवें का। अब नेक्स्ट जो है वो दे रखा, खाली दे रखा है, ये किसका होगा, और इधर दे दिया, क्या दे दिया, कहाँ से शुरू कर दिया, 5 से शुरू कर दिया। देखिए 5 है, दोनों साइड में 0, फिर 4, दोनों साइड में 0, फिर 3, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। तो यहाँ देखिए बीच वाली डिजिट कितनी, 5। देखिए यहाँ अगर देखिए यहाँ क्या पता चला, जब 2 था बीच में तो 1 जो 1 आपका 2 बार था, जब बीच में 3 है तो 1 आपका 3 बार है, जब बीच में 4 है तो 1 आपका 4 बार है, जब बीच में 5 है तो 1 आपका कितनी बार होगा, फिर 5 बार होगा, 1 2 3 4 5, और बीच में फंसा दो 0, ऐसे ये डाल दी बीच में 0, और इसका क्या कर दो फिर स्क्वायर, और इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, आगे देखिए छठा क्वेश्चन। निम्न दिए हुए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एक प्रतिरूप दे रखा है, ऐसे ही इसके अंदर भी हम लुप्त संख्या एक तो यहाँ बतानी है, और एक ये 2 ये दे रखी यहाँ बतानी है हमने। इसको देखिए मैं साथ साथ करूँगा, आपको आ जाएगा समझ में, इजी सा है, ये भी कोई खास नहीं है। देखिए क्या किया, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर आ गया यहाँ पे 3 का वर्ग। कुछ पता चला, ज़्यादा नहीं चला, और आगे चलते हैं। आगे वाले में क्या देखिए, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। कुछ यहाँ पता चला, देखिए 2 तिये, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ क्या होगा 2 तिये 6, तो क्या लिख दिया 6 का वर्ग, और बराबर क्या हो जाएगा इससे अगली संख्या यानी कि 7। ठीक है, और आगे देखिए, अब आपको बता देना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, वैसे बुक में दे रखा है यहाँ तक तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग है, 3 चौके यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर आपका 12 का वर्ग आना चाहिए, और परली साइड में क्या हो जाएगा फिर इससे अगली संख्या 12 क्या हो जाएगा 13 का वर्ग। उससे आगे फिर क्या दे रखा है 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और यहाँ खाली दे रखा है बुक में, यहाँ पे भी खाली स्थान है, तो यहाँ क्या आएगा फिर 4 पंजे 20 का वर्ग। खाली जगह पे क्या जाएगा आपका ये आ जाएगा, खाली स्थान में क्या हो जाएगा आपका 20 का वर्ग, और बराबर 20 के बाद अगली संख्या क्या होती है आपकी 21, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 21 का वर्ग, ये हुआ भाई। उसके बाद अगला क्या आपका 5 का वर्ग प्लस अगला पता नहीं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30 का वर्ग। तो पता था कि ये संख्या कैसे आ रही थी, इन दोनों की गुणा करके, तो यहाँ 5 और यहाँ 30, तो इसका मतलब यहाँ क्या पाएगा 6 पाएगा, ताकि 5 6 के 30 हो जाए। और अगर यहाँ 30 है तो उससे उस साइड में से अगली संख्या यानी कि 31 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, 5 6 के 30 और उससे अगली संख्या 31 का वर्ग। अब आगे की पूरी आपको करनी है, कैसे, जैसे 6 का वर्ग दे दिया, उसके बाद दे दिया 7 का वर्ग, फिर कहता है बता दे आगे क्या आएगा, तो 6 7 क्या आएगा आपका 42 का वर्ग, और बराबर है क्या होगा इससे अगली संख्या यानी कि 43 का वर्ग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 दे रखे हैं, क्योंकि योग आपको करना नहीं है, और ये बताना है कि इनका जोड़ कितना आएगा बगैर योग किए। देखिए कैसे करेंगे इनको, बगैर योग की कैसे पता चलेगा। तो 7वां है, फर्स्ट में क्या दे रखा आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 संख्याएं। देखिए एक बार मैं आपको जानबूझ के जोड़ बता रहा हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा क्या नियम लग रहा है यहाँ पे। देखिए अगर आप इनका जोड़ करो ना तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। इनका जोड़ वैसे करना नहीं है जोड़ आपको, इनका जोड़ 25 हो रहा है। 25 कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, देखिए कुल कितनी संख्या 5 है, और 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो इसका मतलब क्या नियम बना यहाँ पे, क्या नियम बना कि अगर आपको लगातार विषम संख्याओं का जोड़ दे रखा है तो उन विषम संख्याओं को गिन लीजिए। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग क्या होता है 25, इसलिए इनका जोड़ क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी यहाँ क्या आपकी यहाँ
5 कर्मागत गए अभी कर्मागत विषम संख्याओं का योग दिया है। ये क्रमागत 5 विषम संख्याएं योग दिया है, इसलिए इनका योग किसके बराबर होगा, इसलिए इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर होगा। इसलिए इनका योग क्या हो जाएगा, 25 के बराबर होगा। तो क्या लिख देंगे फिर हम, जो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 25, बगैर जोड़ के। अब सेकंड को आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्या देर का सेकंड में देखिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ क्या है, 10 कर्मागत विषम संख्याओं का योग दिया है। ये जो दे रखा है उसके अंदर क्या आपकी 10 कर्मागत विषम संख्या है। तो इसलिए इनका जब आप जोड़ करोगे, इसलिए योग बराबर क्या बनेगा, इनका 10 संख्या है तो 10 का वर्ग कर दो, किसके बराबर होगा, इनका जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। आप चाहे करके देख लेना, इनका योग क्या आएगा, 100 आएगा भाई। ऐसे ही तीसरा भाग, तीसरे में क्या दे रखा आपका, 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं भी। तो इनका योग फिर क्या बनेगा, सीधा कर दो, 12 का वर्ग कर दो, 12 का वर्ग कितना होता है आपका, 144। तो इनका जब जोड़ करके देखोगे आप कितना मिलेगा, आपको 144 ही मिलेगा। तो अब अगर आपको 7वां क्वेश्चन आ गया तो 8वां भी आ गया है। कैसे, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 7 विषम संख्या होनी चाहिए, और 7 विषम संख्याओं का योग 49 ही तो होता है, 7 का वर्ग। तो क्या कर देंगे, 7 लगातार 7 विषम संख्याएं लिख देंगे। तो 49 को बगैर हम जोड़ करके हम सीधा बता सकते हैं कि किसके बराबर आएगा। ऐसे ही बाद में किसका करना है, 121 का बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका, ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या देखिए, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है भाई, 49 होता है। इसलिए यह है, इसलिए 7 कर्मागत विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा आपका, 49 होगा। तो लिख दो आप लगातार 7 कर्मागत विषम संख्या है, क्योंकि इसने कहा था ना 49 को 7 में दिखाना। तो कैसे दिखाओगे, 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या होगी भी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7। इनको जोड़ोगे, इनका जोड़ आपका 7 ही है, 49 ही आएगा भाई, 49 आएगा। सेकंड में किसका पूछा था, 121। अगर 121 की बात करें, देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। तो इसका मतलब क्या बनेगा फिर, इसलिए 11 पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से 11 कर्मागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 121 होगा। तो 11 लिख दो भी क्रमागत, यानी 121 बराबर किसके बनेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 क्रमागत विषम संख्या होगी भी, 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका जोड़ करोगे तो जोड़ आपका क्या आएगा, 121 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? 12 और 13 के वर्ग के बीच में 12 का वर्ग जैसे 144 है, 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो ये कहता है कि 144 और 169 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ऐसे ही 25 और 26 के बीच में, ऐसी 99 और 100 के बीच में। अगर इसकी बात करें तो पहले भाग में क्या पूछा, 12 और 13। ये तो हो सकता हम निकाल भी लें। 12 का वर्ग क्या होता है आपका 144 होता है, 13 का वर्ग क्या होता है आपका 169 होता है। तो यानी कहाँ से शुरू होंगे आपकी 144 और 169 तो आएंगे नहीं, तो इसमें कौन सी आएंगी सिर्फ आपकी 145 से शुरू, 145, 146, 147 यही संख्याएं तो आएंगी। लेकिन इतनी लिखनी थोड़ी टिपिकल हो जाएंगी। तो इसके लिए आप जो क्या करेंगे, फॉर्मूला सीखिए आप, उस फॉर्मूले से आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे। क्या फॉर्मूला क्या देखिए, अगर कोई भी आपको संख्या बतानी है कि इनके वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, उसके लिए क्या देखिए मैं लिख देता हूँ। अभी तो आपको नहीं पता लेकिन अब बता देता हूँ, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। फिलहाल आपको नहीं पता है लेकिन आप लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच संख्याएं बराबर कितनी होती हैं, 2n होती है, 2n। अगर यहाँ बात करें तो n की जगह कितना है 12, यानी 12 का वर्ग पूछा था ना, और 13, 12 में एक जोड़ देगा 12 क्या हो जाएगा 13 का वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी 2n। n यहाँ पे आपका कितना है 12 है, तो 12 n की जगह 12 रख देंगे यहाँ पर हम, यहाँ n बराबर 12 रखने पर क्या लिख देंगे हम, जो है 12 और 13 के वर्ग के बीच संख्याएं, 12 और 13 के वर्ग के बीच संख्याएं कितनी होती है 2n, ये वाली, यानी कि 2n की जगह 12, तो कितनी संख्या आएंगे 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्या हो जाएंगी, 12 दूनी 24। अब आप अगले क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। अगले में किसके बीच में पूछा है आपका 25 और 26, 25 और 26। तो वही बात दोबारा फिर लिख दें यहाँ पे, हम जानते हैं कि n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच 2n संख्याएं होंगी, 2n संख्याएं होंगी, 2n होंगी। इसलिए n बराबर 25 ले लीजिए आप, इसलिए यहाँ n बराबर कितना आपका 25 है, इसलिए 25 और 26 के वर्ग के बीच संख्याएं बराबर, फॉर्मूला क्या था 2n n कितना आपका 25, तो कुल कितनी संख्या पाएंगे इनके बीच, वही 50 पाएंगे, 25 दूनी 50। अब जो है इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपकी संख्या क्या दे रखी 99 और 100, 99 और 100 के बीच में, 99 और 100, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, देखिए मैं 99 और 100 के वर्ग के बीच संख्याएं बराबर क्या होंगी, वही 2n का फार्मूला, वही वाली बात 2n, n कितना हो आपका यहाँ पे 99, 2 × 18 और 2 × 18 19, यानी कि 198 संख्याएं इनके बीच में होंगी, 99 और 100 के वर्ग के बीच में। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट है। थैंक यू।